करते हैं। ऐसी बातें पहले भी हुई हैं और आज भी हो रही हैं, लेकिन हमें और आपको कसम खा के जाना पड़ेगा। अगर हमारे बीच में कोई भी दरिंदा पैदा होता है तो उसकी दरिंदगी हमें और आपको ही खत्म करनी पड़ेगी। जब तक खत्म नहीं करेंगे उसमें सुधार नहीं होगा, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये इस बात को आप लिख के रख लें। मैं बहुत छोटा हूँ आप लोगों से, आप यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं और लालू भाई साहब हमारे बहुत बड़े नेता हैं, हम बहुत छोटे हैं। नरसिंह पाल भाई साहब हमारे क्षेत्र से, सिकंदरा विधानसभा से हैं। उस समय जब मैं चुनाव लड़ रहा, हमारे क्षत्रिय समाज के लोग हमारा सामना करने के लिए, आपस में बढ़ाने के लिए हमारे परिवार के ही लोग थे। मैंने उसके बाद भी बोल दिया था, अगर हमारे 20 आदमी समाज के एकत्र होके मुझसे कह दें क्या तुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो मैं चुनाव कल से छोड़ के चला जाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन मेरे समाज के लोग तो मुझसे कहें, मेरा चुनाव हुआ, सारी चीजें हुई, चुनाव खत्म हो गया, मैं जीत गया, मेरा छोटा भाई चुनाव हार गया। मैंने उसके बाद भी छोटे भाई से कहा, मैंने कि भाई चुनाव हो गया, आप हार गए, हम जीत गए, आगे कोई भी वैमनस्यता आपस में नहीं होनी चाहिए। बात रही हसैन बिलाग की, आपका हमेशा सम्मान करूंगा, जो आप कह देंगे वो मैं हमेशा काम करूंगा। लेकिन उसके बाद भी हमारे छोटे भाई की समझ में 2.5 साल आज होने जा रहा है, उन्होंने पूरी ताकत लगा ली मुझे जेल पहुंचाने की। मेरे पे एक केस चल रहा था, उसमें उन्होंने अपना वकील खड़ा किया, अपना पैसा खर्च किया और गवाहों को ले जाके गवाही दिलवाने का कार्य मेरे छोटे भाई ने किया। लेकिन ईश्वर की कृपा थी और आप लोगों का आशीर्वाद था, उसको 2 तारीख में केस मेरे डिसीजन में हो गया, केस मेरे ऊपर से छूट गया। लेकिन मेरे छोटे भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी आज तक भी। क्या यही समाज होता है? समाज के हर व्यक्ति को पता है कि हमारा ये भाई क्या कर रहा है, लेकिन समाज का कोई भी भाई आगे कहने के लिए आज तक नहीं आया। जैसा मेरे छोटे भाई ने किया है मेरे साथ, अगर मैं उसी तरीके से छोटे भाई के साथ करता तो स्थितियां बहुत बदल जाती, दोनों भाइयों में से एक ही भाई रहता। जब भी मेरे क्षेत्र पंचायत की हसन के अंदर बैठक हुई, मेरे छोटे भाई ने कभी कोई और कसर छोड़ने का काम नहीं किया, हमेशा विरोध किया। लेकिन मैंने अपने समाज के लोगों से, अपने लोगों से यही कहा, अगर मेरे छोटे भाई की अगर बेइज्जती होती है तो वह बेइज्जती छोटे भाई की नहीं होगी, वो बेइज्जती मेरी खुद की होगी। कि छोटे भाई के साथ मारपीट हो गई, वो मारपीट मेरे साथ होगी। कोई भी उंगली टच करने का काम नहीं करेगा। मैंने ऐसा काम करने का काम किया तो मेरी क्या कमी थी? आज तक भी उन्हें चैन नहीं पड़ता। शुगर होने हो गया, बीपी होने हो गया और टेंशन होने हो गया, टेंशन की बीमारियां झेल रहे हैं। तो मैं अपने भाई से ये पूछना चाहूंगा और अपने समाज से पूछना चाहूंगा कि मैंने चुनाव लड़के मैंने क्या गलती कर दी? हर आदमी चुनाव लड़ता है, बाप बेटे का भी चुनाव होता है, लेकिन ये वैमनस्यता आपस में किसी में नहीं देखी होगी। लेकिन मेरे छोटे भाई के अंदर वैमनस्यता आज तक पनपती है, वैमनस्यता जाने का काम नहीं कर रही है। ऐसा कौन सा मैंने कसूर कर दिया? चुनाव लड़ लिया तो उसके बाद भी मैंने, जब मेरे समाज के लोग, अभी 7 तारीख में मीटिंग थी, मैंने सबसे पूछा, अगर आज आप लोग सब कह देंगे तो आज भी कुर्सी का लालच नहीं है, आज भी त्याग पत्र दे के चला जाऊंगा, छोटे भाई को यहाँ से ब्लॉक प्रमुख बनवाने का आप काम करते हैं। मुझे आज भी एतराज नहीं है। इसी बात के बाद मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि क्षत्रिय समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, अपने परिवार में बैठा हूँ, अपने दर्द सीने का आप लोगों के सामने तो मैं रख ही सकता हूँ। ये मेरा दर्द हमेशा रहता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अब ये कार्यक्रम समाप्त होने की कगार पर है। कोई व्यक्ति ज्यादा ही इच्छुक हो कुछ कहने के लिए तो वो आ सकता है।